आपने देखा हमारे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग असम से उत्तराखंड तक आए। उसके बाद हरिद्वार से बाइक रेंट लेके केदारनाथ की ओर निकलते ही हमें कौन कौन सा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और आज की वीडियो में हम 2-3 पहाड़ पार करके ऊपर स्वर्ग में जाके अपनी ख्वाहिश को पूरा करके बाबा के दर्शन करने वाले हैं। और बाकी वीडियो तो है, देख लीजिए आप लोग। हर हर महादेव। तो पिछले एपिसोड में जो आप लोगों ने देखा था कि हमने रात में एक होटल में स्टे किया था, तो यही होटल था जहाँ पर हम रात में स्टे किए थे। और आगे तो हम कल इस होटल में स्टे किए थे आगे लो ना। और अभी हम लीव कर रहे हैं और जा रहे हैं तो अभी जा रहे हैं हम सोनप्रयाग की तरफ। वहाँ पर बाइक पार्किंग है, बाइक पार्किंग करेंगे और ट्रैकिंग चालू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, कल रात नींद भी अच्छे से नहीं हुआ। देख सकते सबका हालत बहुत ही ख़राब है। बाइक लेके सोनप्रयाग से जाने वाला है, ठीक है चलो। तो अब यहाँ से हमको जाना था सोनप्रयाग तक, जहाँ पर हमको हमारा बाइक जो है वो पार्किंग करना था। और आपको मैं बता दूँ कि पार्किंग चार्ज है हर 12 घंटे में 50 रुपये करके, और जितना 12 घंटे आपका ऐड होता जाएगा उतना आपका 50 रुपये करके बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोगों ने टोटल 36 आवर्स के लिए हमने बाइक पार्किंग किया था, तो हमारा टोटल हुआ था एक बाइक का 150 रुपीज़ चार्ज। तो हमने बाइक पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी। बहुत मुश्किल हुआ बाइक पार्किंग में। पहले हम वहाँ पर रखे थे तो बाइक गिर रहा था, तो बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल से पार्क कर दी। थोड़ा सा कीचड़ है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइक पार्क करते ही हम निकल गए बाहर, और बाहर जगह देखे एक लंबा सा लाइन है, तो हम भी लाइन में लग गए। लेकिन ये लाइन क्यों है हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये टैक्सी का लाइन है। तो हम लोग लाइन पकड़े, धीरे धीरे करके आगे जैसे तैसे चले गए हम लोग। उसके बाद जो टैक्सी के लिए रश शुरू हुआ ना भैया, वो देखने लायक था। आप देख लीजिए एक बार। भैया सच कहूँ तो अगर आपको जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना है तो आप एक बार सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ी करवा लीजिए, क्योंकि ड्राइवर एकदम फुल स्पीड से खाई के किनारे से इस तरीके से कट मार रहा था। वो देख के मेरा एकदम अंतरा फेवरा सब कुछ बाहर आ गया था। और हम जैसे तैसे करके बस गौरीकुंड तक पहुंचे। बाद में कूद के गाड़ी से निकल के मन ही मन ये बोले कि भैया चलो जिंदगी में ये भी शौक पूरा हो गया। तो गाड़ी से निकल चुके हैं, हम अकेले आए थे। अब दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है दोस्त लोग। और थोड़े देर आगे चलते ही हमको दिखा एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची जो ट्रैकिंग करने के लिए लाठी बेच रहा था। कितने का है? 50 का दे दो। इस बच्ची को देख के मैंने सोचा कि यार हम लोग सिटीज़ में कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हुए भी कितना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बच्चियों को देखो, बारिश में खड़े होके बस 2 वक्त की रोटी के लिए इतना काम कर रही है यार। लेकिन यही है लाइफ। और थोड़ी देर बाद फिर से बिछड़े हुए दोस्तों से मुलाकात हो गया और हमारा सफ़र भी चालू हो गया। हमको बहुत पहले छोड़ दिया बाल, वहाँ पे छोड़ दिया, ट्रैफिक जाम था इसलिए। जा खरीद लो करके। बच्ची थी छोटी सी बच्ची, उनसे खरीद लिया ये 50 करके। वो आ गया छोटे से बच्चे। चलो बाद में इन लंगड़ों को भी हमने लाठी खरीदने की सलाह दी और इन लंगड़े भी लाठी खरीदने चले गए। अभी यहाँ से 16 किलोमीटर का यात्रा, पद यात्रा शुरू होगा हम लोगों का। चलो फोटो हो गया, फोटो स्क्रीनशॉट मार लेना यहाँ से। तो आइए पैदल यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सेल्फी खींच लेते, थोड़ा फोटो खींच लेते, ठीक है। वो भी लो भाई सेल्फी। आगे जा और आगे जा।
सेल्फी ले रहा है, सेल्फी क्या क्या ले लेना नहीं तो हट यहाँ से मार सेल्फी मार रहे तो एक बार मार ले सेल्फी एक बार मार ले, सभी मार ले, सभी लोग मिलकर मार रहे तो और हट। अबे आप मारने को क्या आगे आगे खड़े हो गए? ला रहा तू जाना तू जा। एक का उसका हाँ रेडी 1 2 3 गो। अभी फोटो शूट चल रही है। Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques. एक बैग का 25 2500 5 पिट्ठू का 2500, एक का 2500। चलो 2500 रुपया में तो घोड़ा लेके चल जैसे। अरे हेलीकॉप्टर ले सकते हैं 3000 ले खाली बैग का और ऊपर जाके पहुंचा देंगे 2500 रुपये ना कमजोर थोड़ी है भाई। अपन अकेले ही लेके चलेंगे और 3-4 हज़ार रुपये ऐड करते तो हमें हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं केदारनाथ। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने कुछ नाश्ता कर लिया यहाँ से। वैसे हम कुछ नहीं खाए हैं, तो हमने केला ले लिया है। केला खा लेते थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा और आगे देखते कुछ मिलता है तो खा लेंगे। हेलो गाइस, ये लोग हमारा बंदा है। बंदा इनका औरत है। ओ सॉरी अब लोग हेलो गाइस। वो देखिए घोड़ा ले जा रही। वो मेरा औरत है, सॉरी। वो मेरा बंदा है। हमारा डॉक्टर मोनीलाल दास स्पेशल डॉक्टर फ्रॉम केदारनाथ। अभी इसका हालत खराब हो गया इसलिए इसको दवाई दिया जा रहा है। ये बोमी, उल्टी करना, स्पेशलिस्ट, लेटरिन करना, पेशाब ना होना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ये सब मैंने बंद करता है, कोई रिलीज नहीं करता। स्पेशलिस्ट है इन सबका, बट बंद करने का ओनली स्पेशल फॉर केदारनाथ। और लेटरिन बंद करने का टैबलेट दिया। ऐसे ही बीच बीच में कभी मस्ती मजाक कर लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, थोड़ा बूस्ट हो जाए बॉडी। और उसके बाद फिर से हमने चढ़ाई शुरू कर दिया। अभी होटल में खाना खा के थोड़ा एनर्जी मिला हम लोगों को, और अंकित भाई भी मिल गए। अभी धीरे धीरे से ट्रैक करेंगे, कोई इतना जल्दबाजी नहीं है, और हर एक किलोमीटर में थोड़ा रोक लेंगे, थोड़ा एनर्जी भी बूस्ट हो जाएगा। और शायद दोस्त लोग तो आगे चल दिए और हम लोग हैं पीछे, कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे चलते हैं। बस 2 ही किलोमीटर ट्रैक करते ही भैया मैंने समझ लिया था कि आगे का रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा धूप है, थोड़ा विटामिन डी मिल रहा है हम लोग को, अभी एनर्जी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो 2 बैग साथ में कैरी करो, ठीक है। ज़रूरी सामान, मतलब केदारनाथ में ट्रैक करने के लिए जो ज़रूरी सामान चाहिए, एक ठंडे के कपड़ा उपड़ा कुछ, मतलब बड़ा बैग लेके आओगे तो बहुत मुश्किल होगा, जैसे मेरे को हो रहा है। मेरे दोस्त लोग ने क्या किया, 2 बैग लेके आए, सिर्फ ज़रूरी सामान जो चाहिए केदारनाथ के लिए वही बैग में घुसाए, उसको लेके आए, तो वो लोग आराम से चल पा रहे। लेकिन मैंने गलती कर दिया, अब भारी बैग के कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। फिर भी कोई नहीं, जवान है, चल लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। एंड अभी बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर, 1-1.5 किलोमीटर हुआ शायद। काफिराना सा है इश्क है या ऐसे तुम मिले। चलते ही चलते हमने एक चीज़ नोटिस किया कि हर एक किलोमीटर में हमको एक पानी का स्रोत दिख रहा था, और इसे देख के ऐसा लग रहा था कि खुद महादेव ने अपने हाथों से इन पानी की झरनों को बनाया है, ताकि उनकी सारी प्यासे भक्तों का प्यास मिट सके। इंग्लिश Please give me my hose. Give me hotspot. Oh shit! Then I share. You shut up! You shut up! Take this. Tell me your passport. Oh shit! My hotspot. Take this right now. Not password. Only for free. Only for free. हमारे मीठन भाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इशू हो रहा है। ये किसका है, किसका है? तो इसको थोड़ा इशू हो रहा है, तो वो बुरा भी नहीं करवाना उसको जाना भी है, लेकिन उसको इशू हो रहा है अभी। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे उसके साथ और धीरे धीरे ट्रैकिंग करेंगे। चलो ये जाएगा, हाँ वो पूरा जाएगा ये।
कितना का? 2 आदमी का कितना रखेंगे? ले लो घोड़ा ले लो, बहुत दूर है। नहीं हम नहीं जाएगा, हम तो नहीं लेने वाला। घोड़ा ले लो, बहुत दूर है बोल रहे थे वो आके क्या आए ना। हमारे दो दोस्त अंकित और लिटन को थोड़ा सा हेल्थ इशू आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने उनको घोड़े में बैठा के ऊपर भेज दिया और बाद में हम लोग फिर से निकल गए हमारे मंजिल की ओर। और थोड़े दूर चलते चलते हम सब दोस्त लोग फिर से बिखर गए, तो कोई चला गया आगे तो कोई चला गया पीछे। फिर से मैं हो गया अकेला अपनी मंजिल की ओर। और रास्ते में चलते चलते हमको कुछ नायाब दोस्त मिल गए नए। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, चलो। सबसे पहले हमको मिला एक ताऊ जी जो हमें फ्री का एप्पल खिलाए और उस एप्पल से तुमको थोड़ा सा एनर्जी भी मिल गया। धन्यवाद ताऊ जी, शुक्रिया। चलते ताऊ जी, आते भैया, ऊपर मिलते हैं। ऐसे 2-3 और ताऊ जी मिल जाए तो एप्पल खिला दे, थोड़ा मैंगो में खिला दे तो एनर्जी और आ जाए। अभी हम अकेले हैं, सारे दोस्त लोग आगे चले गए हैं, कुछ पीछे छूट गए, पर कोई नहीं जी, अकेले जाएंगे। बस थोड़ा रेस्ट लेके जाएंगे। 4 किलोमीटर आ गए हम, बाकी है 12 किलोमीटर। चलो। और ताऊ जी के बाद हम मिले एक भैया से जिनका एनर्जी भैया अलग ही लेवल था, तो आइए आपको भी उनसे मिलवा देते हैं। तो चलते चलते हमें चलते भैया कहाँ से? पुणे से। पूना से है हम। और भैया का जोश बहुत ही आगे से देख रहा है, भैया का बहुत जोश है भैया। तो भैया जोशीला होना चाहिए। हाँ, अगर आपको केदारनाथ चढ़ना है तो जोशीला होना चाहिए। कैसा लग रहा है भैया ये बताइए? चढ़ के एकदम मस्त, थकान तो हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। मजा अलग है। अजनबी एक दोस्त बार आवाज दिया ना तो ऊर्जा निर्माण हो जाती है, ऊर्जा शक्ति मिल जाता है। शक्ति तैयार हो जाती है। देखना है। हरे हरे महादेव, अरे खल्ला कड़ा है द्वारा आवाज। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ठीक ऐसे ही अनजाने लोग भी अपने बन जाते हैं और इस सफर को यादगार बनाने में अपनी यादें छोड़ जाते हैं। दादाजी और कितने किलोमीटर बाकी है? अब ये 12 किलोमीटर बाकी है। 12 किलोमीटर। उस बोर्ड में उल्टा लिखा है क्या? बोर्ड में बहुत पहले देखा था 12 किलोमीटर। बोर्ड में बहुत पहले देखा था 12 किलोमीटर। बोर्ड में नहीं चलोगा पता चल जाएगा। वैसे तो 11 किलोमीटर बोला है ना बोर्ड। हाँ, ऐसे लिखा हुआ था। इश्क है या क्या है? मिले हो मिले। चलते चलते भैया फिर से मिल गए और भैया के दोस्त से मिल गए। भैया आपका नाम उस टाइम कैमरे में नहीं पूछा, अब बोल दो कैमरे में। पूछा था ना, मेरा नाम सुनील है। हाँ, कैमरे में नहीं पूछा था, आउट ऑफ कैमरा पूछा था। नहीं चालू था क्या? मेरा नाम विजय। विजय। अरे वो चालू नहीं था क्या? उस टाइम कैमरा बंद था जब मैं पूछा था कि भैया जाता हूँ, क्योंकि बैटरी डाउन होता तो मैं बैटरी चार्ज लगाने दे दिया बैग में। और कितना किलोमीटर बाकी है भैया, कोई आइडिया? 10 किलोमीटर। बोर्ड में उल्टा सीधा लिखा हुआ था। इतना कर लिया यार, वो भी कर लेंगे। हाँ, वो आराम से कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। थोड़ा रेस्ट करके आराम से, और थोड़ा आराम से चलेंगे, लेकिन पैदल ही जाएंगे। हाँ पैदल जाएंगे। इस जवानी में घोड़े में अगर बैठे तो इज्जत ना रहेगी हमारी। बुढ़ापे में फिर कभी आए तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इस टाइम में घोड़ा नहीं। आई नो आपको कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही मैं कहानी बताता रहूँ ना, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, ये एक केदारनाथ की मूवी बन जाएगी। तो आइए कहानी को यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते सीधा बाबा के मंदिर की ओर। 5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मुझे लगा था जोर से भूख, तो मैं दाल और चावल की तलाश में निकल गया और लकीली मुझे एक दुकान मिल गया जहाँ पर दाल और चावल दिया जा रहा था 80 रुपीज़ प्लेट करके। तो मैंने यहाँ पे भरपेट खाना खा लिया। उसके बाद फिर से हम निकल गए। भैया चलते हैं, दोस्त लोग आएंगे तो बोल देंगे यहाँ पर घुसने के लिए, ठीक है? पीछे आ रहा है, बोलो वीडियो बना रहे हैं तो दिक्कत तो ना है भैया? जय बोले ना। तो हर बार मैं ये भूल जाता हूँ, सब दुकान में। उसके बाद हम थोड़ा और 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई किए। उसके बाद हम जगह जगह में बैठ के कम से कम 10 बार से ऊपर हम नींबू पानी पिए।
10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मेरा बॉडी पूरा जवाब दे चुका था कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ था, जैसे भी हो रात से पहले मुझे ऊपर चढ़ाई करना ही है। लेकिन ठीक उसी वक्त हमने एक आवाज़ सुना और वो आवाज़ था बारिश का। इसके साथ और एक नया मुसीबत भी चालू हो गई। बारिश के कारण इतना फिसलन हो गया कि घोड़े भी अपने आप गिर जा रहे थे नीचे और बाद में उठते फिर से जाते फिर से गिर जाते और लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं केदारनाथ की ट्रैकिंग का ब्रह्मास्त्र, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा दूरी को बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम एनर्जी खर्च करते हुए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। कुछ शॉर्टकट्स टाइम खाता है, एनर्जी खाता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट सही में शॉर्टकट होता है। ये देखो शॉर्टकट डायरेक्ट यहाँ से चढ़ता है, बहुत टाइम लगता है। शॉर्टकट देखो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर का शॉर्टकट। तो यहाँ से हम ये सीखे कि दैट डोंट नो अबाउट लाइफ बट ऑलवेज टेक शॉर्टकट एट द टाइम ऑफ ट्रेकिंग इन केदारनाथ। अब सिर्फ और सिर्फ बचा था 4 किलोमीटर, जो देख के मेरे शरीर में अलग ही एक जोश आ गया। अब जैसी भी हो चढ़ाई करना ही है, लेकिन बारिश के कारण टेम्परेचर जो था बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। इसलिए मैंने एक फौजी भाई की दुकान में घुस के 20 रुपये का एक चाय पिया, जिससे कि मेरे शरीर में थोड़ा सा गर्माहट आया। उसके बाद मैंने जैकेट वगैरह लगा लिया और एकदम नॉन स्टॉप भाग के दौड़ के ऊपर की तरफ चले गए 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए। फाइनली आखिरकार हमारा 18 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग था वो कंप्लीट हुआ और हम आके पहुंच गए अपने मंजिल में। और आज इस ट्रैकिंग से मुझे एक चीज़ ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी में जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसके बाद जब उसको सक्सेस मिलता है, उसका फीलिंग कैसा होता है। तो वो फीलिंग आज मैंने महसूस किया और ये फीलिंग मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस फीलिंग के लिए आपको एक बार केदारनाथ आना होगा और यहाँ पर आके आपको कुछ पल बिताना होगा, तभी जाके आप समझेंगे कि व्हाट इज लाइफ। अचानक एक बादल का लहर पता नहीं कहाँ से आया, पूरा हम लोगों को ऐसे घेर लिया। वीडियो तो आपने आके देखा ही होगा। और यहाँ पर दोस्त लोगों ने कैंप बुक किया था। दोस्त लोग मतलब अंकित और लिखन वो लोग आ नहीं पा रहे थे, तो वो लोग को हमने घोड़े से भेज दिया पहले ही। और हम लोगों को बहुत तकलीफ। बाबू कैसा लगा आज का ट्रिप? बहुत कष्ट हुआ, लेकिन आके दिल खुश हो गया। मजा आया, मस्त आया। कष्ट हुआ, कष्ट झूठ नहीं बोलूंगा, कष्ट हुआ, लेकिन कष्ट अब सब चला गया। मतलब यहाँ आने के बाद चला गया। लेकिन मस्त जगह है, आके एक बार देखिए, बस कष्ट होगा। तुम बस एक बार लोकेशन देखो भाई, क्या लोकेशन है। और वीडियो में दिखाया ना वो ग्लेशियर वाला पहाड़ और वो सनसेट, मतलब जस्ट ऑसम। अभी सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बिकॉज वी आर इन हाई एल्टीट्यूड एंड बहुत थकान महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग कितना हम 9 बजे निकले थे ना, 9 बजे 5:30 बजे हम पहुंचे और ये लोग और देर से पहुंचे। रूम से निकले थे 6 बजे। हाँ 6 बजे के बाद स्कूटी राइड किए, उसके बाद स्कूटी पार्क करके उसके बाद दे दो। और ये ड्रेस जो देख रहे हैं ना, 2 बार चेंज किए ड्रेस। बारिश आया, बहुत भयंकर बारिश। और एक चीज़ भाई, ये जो खच्चर थे ना, घोड़ा खच्चर भाई राम, सारा रोड पे हकते हैं और इतना धक्का, मतलब परेशान हो गए खच्चर से। मतलब लोग नहीं आते, खच्चर केदारनाथ का वो करने आते। और ठीक है, इतना ही कहता है, क्योंकि अभी मतलब और कहने का मतलब वो ताकत नहीं बचा। और कल मेन जो केदारनाथ का जो मेन वीडियो है, कल हम शूट करेंगे और यही ब्लॉग में जाने का और केदारनाथ का सीन दोनों हम दिखा देंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट कोई ना। और ये देखो पीछे ग्लेशियर वाला पहाड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, वो देखो पीछे, ये देखो पीछे ग्लेशियर वाला पहाड़, ग्लेशियर देख, बर्फ। तो अभी रूम में जाते और ऐसे ही वादियों का नज़ारा लेते लेते हो गया था रात, और रात में हमने कर लिया एक टेंट बुक जिसका प्राइस था 2000 रुपीज़, और सारे दोस्त उसी टेंट में रहे रात को। लेकिन रात को एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे अंकित भाई और लिटन भाई का जो हालत था वो बहुत ही ख़राब हो गया। ख़राब मतलब इतना ख़राब कि पूरा ऑलमोस्ट सीरियस ही बोल सकते हैं। उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था।
तो रात में हम सब घबरा गए थे, इसलिए हम आरती अटेंड नहीं कर पाए और हम सोच रहे थे कि क्या करें। और लकीली वहाँ का जो केयर टेकर है, टेंट का जो केयर टेकर है, उन्होंने हमें सलाह दिया कि डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो हमने इमरजेंसी में पिट्ठू करवाया और पिट्ठू से लेके लिटन भाई को हमने इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके गए और वहाँ पे जाके उनका इलाज हुआ, उनको ऑक्सीजन दिया गया एंड कुछ इलाज वगैरह हुआ डॉक्टर ने किया। और उसके बाद वो जाके थोड़ा सा होश में आया, उसको थोड़ा अच्छा लगा। और हमने ये सुना कि उसी दिन 4 घंटे पहले एक आदमी का डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इशू, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो ये सब चीज़ देख के हम थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए रात को अच्छे से सो नहीं पाए। कभी सोचा नहीं था कि ब्लॉग की शुरुआत इतनी खूबसूरत जगह से करूँगा। पीछे देख सकते हो ग्लेशियर के पहाड़ और चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स। और अभी हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ की तरफ दर्शन करने। बाबू प्रीतम लोग ऑलरेडी आगे चले गए क्योंकि उन लोग ऑलरेडी रेडी थे, उन लोगों को जाना था जल्दी और हम लोग थोड़ा दवाई ले रहे थे, इसलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। ठीक है, हालत ठीक है अभी। इन दोनों का हालत कल थोड़ा ख़राब हुआ था। हालत माइनस नहीं 11 डिग्री है। सुबह था 6 डिग्री, सुबह था 6 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस। अभी ठीक है। सुबह जो तापमान था वो 6 डिग्री सेल्सियस में जाएगा था टेम्परेचर। अभी फ़िलहाल 11 डिग्री सेल्सियस है और 10 बजे तक शायद नॉर्मल हो जाएगा 18 डिग्री। एंड सुबह हम लोग गए थे बाथरूम, पूछो ही मत, अलग ही सीन था। पानी जब बोल नहीं सकते ब्लॉग में, जब पानी लगा था ना पिछवाड़े में, एकदम सुन हो गया था पिछवाड़ा। और प्रीतम बाबू लोग तो नहाए थे, तुम नहाए? इसका हालत ख़राब हो रहा है फिर से। अभी चलते सीधे मंदिर की ओर और वहाँ पे जाके आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलो, बस सांस लेने में तकलीफ होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हम लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। बाकी सब सही है, चलते चलो। शिट मैन, just look at the view. It's truly mesmerizing. गाइस एक बार सोचिए, यही वो जगह है जहाँ पर लेजेंडरी केदारनाथ मूवी का शूट हुआ था और आज हम यहाँ पे हैं। कैसे हम यहाँ पर आ गए, कैसे प्लान बने, अचानक प्लान, अचानक सब कुछ। इसलिए कहते हैं कि बाबा का बुलावा आना चाहिए, बुलावा आने से ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आना चाहते हो तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा पर पर्सन 6,990 रुपीज़। मतलब ये फाटा से आपको केदारनाथ लाएगा, उसके बाद केदारनाथ के दर्शन के बाद आपको फिर से रिटर्न फाटा में लेके जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाटा से केदारनाथ तक आना चाहते हो, सिंगल टिकट बुक कर जाते हो, तो वो भी उसका भी मतलब यहाँ पर हो सकता है। आपको 3,000 समथिंग पे करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट फाटा से केदारनाथ तक आ सकते हो। तो ये था केदारनाथ का हेलीकॉप्टर सर्विस का प्राइस। मंदिर घुसने से पहले ही आपको मिल जाएगा मंदिर का सामान जो आपको लेना ही है मंदिर जाने से पहले। तो ये सब सामान आप सामने वाली दुकान से ले सकते हो। भैया कार्ड का क्या होता है? मैंने दिया है, बस छोटा है, ये ले ले, 50 का ले लेना। हम 2 लिया ना, तू ले 2 ले लेना। प्रसाद वगैरह पूरा खरीद लिया है, तो अंदर अब जाएंगे पूजा देने। अभी हम लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, करीब 1 घंटा टाइम तो लग सकता है ना। देखने में लगता है बहुत कम है, लेकिन 1 घंटा टाइम तो लग सकता है शायद। ऊपर जाके फोटो खींचेंगे थोड़ा। सबसे पहले तो पूजा करेंगे, पूजा का टाइम शायद मैं वीडियो ना करूँ, थोड़ा फोटो खींचेंगे। फाइनली इतना दुख कष्ट सहन करने के बाद 18 किलोमीटर चल के, रात में हॉस्पिटल में दौड़ के, खाना वाना नहीं खा के, सो के हम आ गए हैं बाबा के दरबार में। और जो मैं सामने देख पा रहा हूँ इस ट्रूली मैजिकल, मेस्मराइजिंग। जो वाइब है यहाँ का पूरा एनर्जेटिक है, मतलब मैं अपनी आंखों से बयान नहीं कर सकता मैं क्या देख पा रहा हूँ, मेरे पीछे क्या चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कैमरे में आप देख सकते हो वो चीज़ कैमरा जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज हम जो आंखों से देखते हैं वो चीज़ और कैमरे में जो चीज़ कैप्चर करते हैं वो चीज़ पूरा अलग है। अब जब यहाँ पर आओगे और अपने आंखों से चीज़ को देखोगे, अब पागल हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंकर।
सोचे थे कि सितंबर में भीड़ कम होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप आने की प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर तो अक्टूबर में आओ। एंडिंग में नहीं, एंडिंग में बंद हो जाता है। अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप आ सकते हो, खाली खाली रहता है। केदारनाथ में एक चीज़ बहुत ही यूनिक है, यहाँ पर बारिश का कोई अता पता नहीं रहता। कब बारिश, 5 मिनट बारिश आता है, 5 मिनट में ये वो आसमान भी साफ़ हो जाता है, 5 मिनट में सब कुछ ग्लेशियर भी दिखने लगता है। मतलब बहुत ही यूनिक है ये चीज़। और अभी हम आपको दिखाते हैं जो पत्थर जिसके वजह से पूरा केदारनाथ मंदिर एक बहुत बड़ी बाढ़ से बच गया था, वो पत्थर आपको दिखाते हैं। चलिए, जो केदारनाथ मूवी आपने देखा था, जो पत्थर था, यही वो पत्थर वो पहाड़ से ऐसे 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 रोलिंग होके पत्थर यहाँ पर आके अटक गया था, जिसके कारण पूरा केदारनाथ मंदिर बच गया था। और ये पहली बार नहीं है, केदारनाथ मंदिर बहुत 1200 साल पहले से है। मैंने सुना है कि आइस एज के दौरान जब इस जगह में थोड़ा आइस एज चल रहा था, तभी 400 साल तक था शायद ये मंदिर बर्फ़ के अंदर था, फिर भी कुछ नहीं हुआ इस मंदिर को। किस तरह का मैजिक है या फिर भगवान की कृपा है या फिर कुछ चीज़ें जो ऐसी हो जाते हैं, ये है वो आप डिसाइड करो। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो इस जगह में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये सब चीज़ें होता रहता है। और मैं पर्सनली मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैं आपको एक सच चीज़ बोला। जब मैं मंदिर के अंदर मैंने कदम रखा तो पूरा जो मेरा जो थकावट था, जितना पैर में दर्द था, सब कुछ माँ कसम कहता हूँ गायब हो गया। मैं माँ कसम इसलिए कर रहा हूँ, बहुत लोग समझते हैं कि ये सब बनी बनाए बातें हैं जब ब्लॉगर लोग करते हैं, लेकिन जो लोग भी केदारनाथ मंदिर दर्शन करने आए उनसे एक बार आप ज़रूर पूछिए कि मंदिर के आने के बाद उनका जो एनर्जी था वो कैसा हो गया। बहुत हाई लेवल एनर्जी हो गया, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई बीमार हो, जो भी हो, लेकिन मंदिर में आने के बाद सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। वैसे आपको इस मंदिर के बारे में तो पता ही है, इस मंदिर का राज क्या है। ये मंदिर जो है 1200 साल पुराना है और जिस हाइट पे अभी है वो है 3584 समथिंग मीटर। मैंने गूगल पे देखा था। और इस मंदिर के बारे में आपको बता दूं थोड़ा कि ये जो मंदिर है ये कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले ये जो मंदिर का स्थापना किया था पांडवों ने किया था। जब अपना महाभारत का युद्ध खत्म होता, पांडवों ने कौरवों को हराया था, तो पांडव चाहते थे कि वो महादेव से थोड़ा आशीर्वाद ले, लेकिन महादेव उनसे खुश नहीं थे, इसलिए वो छुप रहे थे उनसे। और पांडवों ने महादेव को बहुत ढूंढा, नहीं मिला। और इसी में सुना है कि जो यहाँ पर ही कहीं महादेव नंदी के वेश में महादेव वो थे, छुप रहे थे पांडव से। लेकिन अचानक भीम को पता चल गया कि ये महादेव है, और उसी वक्त महादेव गायब होने लगे। तभी भीम ने जाके जोर से जाके उनका पूंछ जो है वो पकड़ लिया। उसके बाद से ही यह मतलब महादेव ने दर्शन दिया उनको, और जहाँ पर महादेव ने उनको दर्शन दिया वहाँ पर केदारनाथ मंदिर का स्थापना हुआ है। जो मैंने जाना है वो मैंने यूट्यूब से जाना है। सो इतना, अगर कोई चीज़ मिस हो गया तो मुझे माफ़ करना। और इसके बाद जो है, पहले तो मंदिर ऐसा नहीं था, ये तो अभी बनाया गया है 1200 साल पहले। और जो आदि शंकराचार्य उन्होंने ये मंदिर को रिबिल्ड करके इसको इस तरीके का रूप दिया गया। और बस एक ही चीज़ मैं सोचता हूँ कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर को इतना ऊपर लाया गया, क्योंकि 1200 साल पहले ना हेलीकॉप्टर थे, ना कुछ साजो सामान थे, ना कुछ सीढ़ियाँ थी पहाड़ चढ़ने के लिए। हम जो पहाड़ चढ़ के आए हैं बॉस 18 किलोमीटर, कितना सारा पहाड़ लांग के हम आए हैं, फिर भी हमको इतना कष्ट हुआ कि हम 8 घंटे में आ पाए। तो उस टाइम में जब कुछ चीज़ नहीं था यहाँ पर, कैसे ये इतना बड़ा मंदिर को बनाया गया इतना ऊपर में। कुछ जो चीज़ें हैं वो मतलब सोच के भी कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसको आप मैजिक कह लो या फिर भगवान का कृपा, लेकिन कुछ तो बात है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर को यहाँ पर लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था 1200 साल पहले। तो आखिरकार हम सभी ने मिलके इस 9 दिन के केदारनाथ यात्रा को आज 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया। और ये जो यात्रा था बहुत ही रोमांचक भरा था, बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही हार्ड था और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा था। और आप सभी को शायद ये यात्रा पसंद आया हो। अगर सच में ये यात्रा आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे आने वाले यात्रा में हमारा साथी बनने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। हम हैं तो आप है, आप है तो हम हैं, एक साथ मिल के पूरा दुनिया को घूमेंगे। तो अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए लोकेशन के साथ।